अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों का मसला ये होता है कि भाई मेरी गाड़ी जो है वो मिसिंग कर रही है। काफ़ी मुझे मैसेज आते हैं। हालांकि मैं मैकेनिक, प्रोफेशनल मैकेनिक तो नहीं हूँ, मैं तो रोड सेफ्टी का बंदा हूँ, लेकिन ये थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि गाड़ियाँ मिलती रहती हैं, केसेस जो है ना वो मिलते रहते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि क्या मसला है। लोग अक्सर ये मुझसे पूछते हैं कि मेरी गाड़ी जो है वो मिसिंग करती है, किसी की शुरू में पिकअप नहीं लेती और किसी की 80-90 पे जब चलती है तो मिसिंग करती है, और किसी की गाड़ी ऐसी जब चलती है तो फिर मिसिंग करती है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, और पिछले दिनों मैंने एक केस भी देखा। अभी मैं आपको पहले उसकी रीज़न बता देता हूँ कि गाड़ी मिसिंग क्यों करती है। ये मिसिंग बेसिकली फ्यूल पंप की वजह से होती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये गाड़ी मिसिंग करती है, या गाड़ी पिक नहीं लेती, या इस तरह के मसाइल करती है। लेकिन उनमें से जो मेन एक वजह है वो है फ्यूल पंप का ख़राब हो जाना। फ्यूल पंप क्यों ख़राब होता है? हम में से अक्सर लोगों की आदत क्या होती है कि जब फ्यूल की कंडीशन लोएस्ट पोजीशन पे आ जाती है, यानी बिल्कुल एक डार्ट जो है वो बचती है, या वो जो बत्ती होती है फ्यूल वाली, फ्यूल लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, या किसी में जो डार्ट होती है वो टिम टिम करती है, तो उसके बाद हम जाके फ्यूलिंग करवाते हैं, यानी पेट्रोल डलवाते हैं। तो हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई कब इसका फ्यूल बिल्कुल लोएस्ट कंडीशन में आएगा, उसके बाद हम जाके फ्यूलिंग करवाते हैं। जिससे होता क्या है, हमारा फ्यूल पंप जो होता है गाड़ी में, जो फ्यूल सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट है फ्यूल पंप, वो हीट अप हो जाता है। हीट अप कैसे होता है? अभी जो पेट्रोल होता है वो एक यानी 8 से 10 लीटर आपके पास टैंक में रहना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्यूल पंप होता है वो लुब्रिकेटेड रहता है, यानी फ्यूल पंप फ्यूल में, पेट्रोल में डूबा हुआ होता है। तो ये कंडीशन जो है वो आइडियल होती है। उससे क्या होता है, जो फ्यूल होता है, जो पेट्रोल होता है, उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो उसको लुब्रिकेट भी रखते हैं और उसको ठंडा भी रखते हैं, हीटअप भी नहीं होने देते। तो ये उसमें क्वालिटी होती है पेट्रोल में। अगर हम फ्यूल इतना रखेंगे कि वो जो फ्यूल पंप है वो उसमें डूबा हुआ नहीं होगा पेट्रोल में, तो वो क्या होगा, फ्यूल पंप गर्म होगा, वो ठंडा नहीं होगा, यानी उसकी लुब्रिकेशन भी खत्म होगी और एयर आ जाएगी। तो फिर अल्टीमेटली गाड़ी क्या करेगी, मिसिंग करेगी, उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। कभी एक मौका मिला तो मैं आपको फ्यूल पंप किस तरह काम करता है वो भी बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आप ये कभी भी इंतज़ार ना करें कि भाई मेरी गाड़ी का फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में जाऊँ। जो रिकमेंडेड होता है वो ये होता है कि भाई आप हाफ टैंक रखें, हाफ टैंक नहीं तो 8 से 10 लीटर अपनी गाड़ी में लाजमी रखें, ताकि फ्यूल पंप जो है वो लुब्रिकेटेड भी रहे और वो गर्म भी ना हो। अभी फ्यूल पंप क्यों ख़राब होता है, उसकी कोई 7, 8, 10 वजूहत है। वो 10 वजूहत मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। उनमें सबसे पहली वजह ये है कि भाई फ्यूल पंप पुराना हो जाए। मैंने आपको बताया कि जब गाड़ी चलती है तो उसके पार्ट्स पुराने होते हैं, तो एक उनकी एज लिमिट होती है। तो वो एज लिमिट जब ख़त्म हो जाए तो फ्यूल पंप ख़त्म होता है, इसको चेंज करना पड़ता है। दूसरी उसकी वजह ये है कि रनिंग ऑन लो फ्यूल, यानी लो फ्यूल पे अगर फ्यूल कम है तो हम अगर गाड़ी चलाएं तो उसमें फिर इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो होती हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो हमारे फ्यूल पंप में चले जाते हैं। फिर फ्यूल फिल्टर उनको साफ़ नहीं कर पाता, फिर एफिशिएंसी हमारी ख़राब होती है, फ्यूल पंप प्रेशर नहीं बना पाता, तो फिर वो अल्टीमेटली ख़राब हो जाता है, हमें फिर उसको चेंज करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पर आता है जी, फ्यूल अगर जो हम पेट्रोल लेते हैं उसमें कचरा है, यानी वो फ्यूल अगर सही नहीं है तो फिर भी फ्यूल पंप जो है वो ख़राब होता है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। चौथे नंबर पे आता है जी डर्टी फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर अगर हमारा ख़राब हो तो फ्यूल पंप के ऊपर ज़ोर पड़ता है। और पाँचवें नंबर पे आता है वोल्टेज इश्यूज़। वोल्टेज अगर हमारे फ्यूल पंप को सही ना मिले, ऊपर नीचे मिले, तो फिर भी वो ख़राब हो सकता है। छठे नंबर पे जी ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग यानी फ्यूल अगर हम बिल्कुल लो रखेंगे तो फिर ओवर हीट भी होगा। जब ओवर हीट होगा तो फिर हमारा फ्यूल पंप जो है ख़राब हो जाएगा, हमें फिर चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद है जी डिफेक्टिव रिले और वायरिंग। रिले या वायरिंग में कोई मसला हो, जो हमारे फ्यूल पंप तक आती है वायरिंग, उसमें कोई मसला हो तो फिर भी हमारा फ्यूल पंप ख़राब हो जाता है। उसके बाद है जी इनकरेक्ट फ्यूल प्रेशर। फ्यूल प्रेशर का मसला हो, फ्यूल प्रेशर ख़राब हो, तो ये कोई 8-10 वजूहत हैं जिनकी वजह से फ्यूल पंप को ख़राब होता है। और अगर एक दफ़ा आपका फ्यूल पंप ख़राब हो गया जेन्युइन, तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट जो होती है वो आपको कोई भी मिल जाए, लेकिन जो जेन्युइन होता है उसका काम ही कुछ और होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो कोशिश करें कि फ्यूल पंप को बचाएं और ज़्यादा खर्चे से बचें। और ये वाला जो मैंने आपको तरीका बताया है कि भाई आपकी 8 से 10 लीटर्स गाड़ी में फ्यूल लाजमी होना चाहिए, ये मेन वजह होती है फ्यूल पंप के ख़राब होने की, और जिसकी वजह से फिर गाड़ी मिसिंग भी करती है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।